घोलाशिका जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में वोटरों को लुभाने के लिए लगी हुई हैं। आज जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण बाजीगर ने घोलाशिका क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार तेज कर जनता से वोट की अपील की। कृष्ण बाजीगर को जनता का भारी जन समर्थन मिला। वहीं कृष्ण बाजीगर ने कहा है कि 2 अक्टूबर को जननायक जनता पार्टी प्रमुख दुष्यंत चौटाला चीका में एक जनसभा को संबोधित कर जनता से कृष्ण बाजीगर के लिए वोट की अपील करेंगे। प्राइम मीडिया न्यूज चैनल के लिए गुरदीप चाबा, घोलाशिका। प्रधान साहब, जन समर्थन तो जिस दिन से चुनाव चल रहा है, नॉमिनेशन के दिन से लोगों ने हमारी ताकत देखनी स्टार्ट करी और नॉमिनेशन पे जिस तरह भाजपा का नॉमिनेशन आप लोगों ने देखा, देवेंद्र हंस का नॉमिनेशन देखा और हमारी पार्टी के कैंडिडेट कृष्ण का देखा, तो आम लोग भी, शहर के और पत्रकार लोग भी, ये मतलब हर एक किसी ने कहा कि सबसे स्वाया डेटा जो था वो कृष्ण बाजीगर का ही नॉमिनेशन शो था। जेजेपी पार्टी पूरी तरह से जो उनके समर्थक है साथ हैं कृष्ण बाजीगर के, क्यों नहीं हो गया? हमारी पार्टी की टिकट पे है और टिकट पे नहीं है। ये कोई ईश्वर सिंह की तरह कोई मतलब ऐसा मेंढक नहीं है वो उछल के आ गया बड़ाई देख के। इसके तो पिताजी भी 40 साल लोक दल के वर्कर रहे और ये भी पिछली बार भी टिकट मांग रहा था। पार्टी का 80 साल का प्रधान है। ये तो हमारे बीच का है, कोई बाहर का थोड़ी है। आप भी मंडी के अंदर बैठे हो, अनाज मंडी का क्या रुझान? अनाज मंडी का रुझान तो साथियों बंटा हुआ ही होता है सदा, किसी एक के साथ व्यापारी नहीं होते, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा हिस्सा हमें जरूर मिलेगा। गग्गर पार कैसा नजर आ रहा है? गग्गर पार भी हमारे गग्गड़पुर का प्रोग्राम सोशल मीडिया पे आप देखना। इस बेल्ट का गग्गड़पुर बड़ा काम है और मेरे ख्याल से इस तरह का प्रोग्राम मैंने पहले भी चुनाव में मैं बहुत रहा हूँ, मैंने कभी भी मतलब इतने जबरदस्त प्रोग्राम नहीं देखा जिस तरह का प्रोग्राम उस बेल्ट में हमारे हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन हमारे प्रोग्राम होते जा रहे हैं और लोगों में जहां हमारा प्रोग्राम चल रहे हैं वहां लोगों का इतना बड़ा ग्राफ जुड़ते जा रहा है, हजूम इतना इकट्ठा होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन हमारे जो साथी निकल के बाहर आ रहे हैं और उन्होंने हमारे को समर्थन करना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन जहां हम उम्मीद भी नहीं रख सकते थे वो भी लोग हमारे साथ निकल के जुड़ के आ रहे हैं। गग्गर पार एरिया की स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। गग्गर पार में हमारे जो प्रोग्राम हुए हैं बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुए हैं। दिन प्रतिदिन हमारा वहाँ भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है। देखो, जो बाजीगर बिरादरी ने जो कुलवंत जी थे पीछे, उनको मौका देके देख लिया है। जो अमरजीत वो आज़ाद हैं, उनका अभी कहीं स्कोप नहीं है, मगर लोगों ने मुझे बाजीगरों ने अपना लीडर माना हुआ है। बाजीगर कम से कम 90% 95% निकल के मेरे साथ आए हैं और दिन प्रतिदिन हमारा ग्राफ बाजीगरों में बढ़ता जा रहा है। जो 4-5% कुलवंत की तरफ गए भी हैं, उनका भी मन हमारे साथ जुड़ता आ रहा है, मगर 2 से पहले उनको भी साथ ले आने का काम कर रहे हैं। कृष्ण जी, घोलाशिका की जनता आपको आशीर्वाद देती है, आप विधानसभा जाते हो तो आपका पहला कदम क्या रहेगा? देखो, जब घोलाशिका की जनता जो मेरे को आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजेगी तो मेरा जो सबसे पहले जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा शिक्षा के ऊपर रहेगा, क्योंकि शिक्षा का सत्र में हमारा गुल्ला हल्का पिछड़ा हुआ है। जैसे शिक्षा की बात करी जाए तो इसमें हमारे जो अकेडमियाँ, जो इंस्टीट्यूट वो नहीं है। जो हमारे बच्चे बाहर जाना पड़ रहा है, जिनको कभी हमारे को सिक्कर में, कभी हमारे को कोटा में, बूंदी में, इन चीज़ों में, जो राजस्थान के एरिया में जाके हमारे बच्चों को स्टडी करनी पड़ रही है, वो हम फोकस करेंगे कि शिक्षा का सत्र यहाँ बढ़ाया जाए। और हम भी विधानसभा में भी वो आज उठाएंगे भी शिक्षा को। हम मेन शिक्षा और चिकित्सा को लेके जा रहे हैं। भाई, हमारे जो मेडिकल के जो हॉस्पिटल वगैरह है उनमें भी अच्छी सुविधा नहीं है। मेडिकल में अगर यहाँ किसी का कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट लेना हो, जब वो जाते हैं हॉस्पिटल में, मगर वहाँ क्या है कि ऐसी कोई बड़ी हॉस्पिटल में कोई बड़ी सुविधा नहीं है। यहाँ तो एक ऐसे टेम्परेरी हॉस्पिटल हैं। हम फोकस कर रहे हैं कि हमारा जब ये लोग मुझे विधानसभा में भेजेंगे, मैं यहाँ पीजीआई की सुविधा। कृष्ण जी, आप डोर टू डोर कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, शहर की गली मोहल्लों में जा रहे हैं, तो किस तरह की पब्लिक को परेशानियां बता रहे हैं? पब्लिक को बता। देखो, मैं जब गांव में शहरों में डोर टू डोर जा रहा हूँ, मैंने देखा है, मैं धरातल से जुड़ा हूँ, मैं गांव से सरपंच हूँ। जब मैंने देखा जो लोग हैं ना,
लोग यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। गुल्ला हल्का की जनता बहुत भोली भाली जनता है। यहाँ लोग मान सम्मान और प्यार भालते हैं और लोगों के काम भी ऐसे हैं, बहुत अटके हुए काम है। मैंने देखा कि डेरे डानियों में बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, गली नालियों का तो इतना बुरा हाल है। गाँवों में मैं गया हूँ, शहरों में गया हूँ, कस्बों में गया हूँ, जब मैंने देखा निकासी का बड़ा तगड़ा प्रॉब्लम है, पानी लोगों की सड़कों पे खड़ा हुआ है। और जब मैं डोर टू डोर गया, मैंने लोगों से आश्वस्त भी करा है लोगों को, वैसे अगर मेरे को विधानसभा में भेजोगे तो मैं इन मुद्दों को मेन फोकस करके चलूंगा। देखो ऐसा है, कुलवंत बाजीगर कभी सरपंची का चुनाव भी नहीं लड़ा था, कभी लोगों ने उसको मेंबर तक भी नहीं बनाया था, मगर ये तो हमारे गुल्ला की विधानसभा का ऐसा दुर्भाग्य था कि उसको एमएलए बना दिया। मगर कुलवंत बाजीगर ने लोगों के बीच में कोई ऐसा काम नहीं करा। कुलवंत बाजीगर ने तो ऐसे ऐसे काम करवाए हैं कि रेडियो वालों से पैसा लेना, थाने कचहरियों में पैसा लेना, तहसीलों से पैसा लेना। जो हमारी बाजीगरों के खिलाफ जो एंटी बाजीगर का इलेक्शन था, वो किसी और की वजह से नहीं, ये सिर्फ कुलवंत बाजीगर की वजह से एंटी बाजीगर लहर हुई थी कि लोगों के अंदर इतनी द्वेष चला गया था हमारे प्रति कि जो बाजीगर बनते हैं वो अपने साथियों को वो करते हैं, फोकस करते हैं। मगर हमने 36 बरादरी के कैंडिडेट हैं, हमने ये लोगों को समझाया और हमने कहा भी 5 उंगलियां बराबर नहीं हुआ करती। मगर कुलवंत जी का जो पीछे का वो कार्यकाल रहा, अब मेरे को आपको बताने की वो जरूरत नहीं। लोगों में इतना रोष था, मगर कुलवंत कहीं आज सोच रहा है कि ये रोष भूल गए होंगे लोग, मगर पब्लिक बड़ी सियानी और समझदार है। लोगों के अंदर वो पिछले वाला मन और रोष बिल्कुल प्रकट दिख रहा है आज।